हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्गा फिल्म्स क्रिएशन। आज हम बात करेंगे जो हमने इंडियन के 90s के जो शोज थे, इंडिया के जिसके लिए संडे के टाइम पे लोगों के घर बुक हो जाते थे मोस्टली, जिनके घर में टीवी है। कुछ तो पूरे हफ्ते आते थे 10 से 12 बजे तक। और सीडी वगैरह सैटरडे संडे बुकिंग। भाई साहब घर में कहीं नहीं जाना, बैठे रहना ही हूँ। और कुछ लोग तो टीवी बंद कर भाग जाते थे। कौन सा फेवरेट शो था आपका 90s में? शक्तिमान। एक शक्तिमान बुक कर दिया। शक्तिमान तो किसी ने। शक्तिमान क्यों था? वैसे शक्तिमान शायद सभी का फेवरेट था एक टाइम पे। हाँ अभी भी है तो। मेरा तो हाँ, पहले शक्तिमान के बारे में बात कर लेते हैं। तो शक्तिमान क्यों, आई थिंक इंडिया का पहला सुपर हीरो। शक्तिमान लाइक कुछ चीजें अलग होती थी यार। वो भी कहीं भी कुछ हो रहा है पहुंच गया। विजुअल अच्छे थे उसके। हाँ अच्छा, बाहर के जो सुपर हीरोज रहते थे सब में कुछ ना कुछ पावर होती थी। सब शक्तिमान में सारी पावर्स डाल दी गई कि इंडियन सुपर हीरो है, ऐसा हो सकता है इंडियन सुपर हीरो उसके पास सारी पावर ना हो। अरे इंडियन उड़ जाएगा, बंदे में ताकत है, बंदा उंगलियों से जादू निकाल लेगा। क्या उंगली? हाँ, मैं ऐसा करता था। और आंखों से भी फिर यहाँ दिल से भी। अरे उसमें दो चीजों का मिलके कॉम्बिनेशन है। एक मॉन्ग्स वगैरह इंडियन दो चीज होगा नहीं उसमें, इंटरनेशनल और इंडियन कॉन्टिनेंट मिक्स किया गया है। वो बेसिकली 7 एलिमेंट से बना था शक्तिमान। अरे मैं उस कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। ठीक है। 7 कुंडलियों से बना था। इंद्रियां देखो, हाँ, इंद्रियां जब वो ये उसमें करता था वो क्या बोलते हैं, मेडिटेशन। तो उन 7 कुंडलियों से जो हमारे शरीर में होती है, उन 7 से और 5 एलिमेंट्स, मतलब कि अर्थ, स्काई, पानी, जल और वो, तो उसका कॉम्बिनेशन था। गाना ना आदि होगा शक्तिमान का। शक्तिमान में चाहत की परिभाषा है। बस अगला मतलब वो जब बजता था ना गाना, बीट बड़ा मस्त लगता था। अभी गीता विश्वास पे किस को क्रश? क्या 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 भाई साहब ब्यूटीफुल। तो अभी भी दिखता है ना। अच्छा, ये तो अभी अरे नाम गलत बोल रहे हैं ये तो अभी भी देखता है। नाम लेकिन गीता विश्वास सीज करता है ना, तो उसको नाम गलत है आपका। नाम गलत बोल रहा। क्या नाम था? गीता विश्वास होती है। विश्वास? अबे विश्वास है जो भी है। रिपोर्टर रहती है खुद ही, मतलब रिपोर्टर रहती है। रिपोर्टर भाई साहब, मुझे लगता है पी बंदों ने पहली ब्यूटीफुल लड़की वही देखी होगी टीवी पे। गीता विश्वास क्रश तो थी। अरे यार, पहली तो नहीं देखी होगी। पहली मुझे क्रश बहुत उस टाइम का ठीक था। सोनाली बिंद्रे के अलावा बात वही थी। सोनाली बिंद्रे कुछ ज्यादा हो गया 90s में टॉप। अच्छा, शक्तिमान के कपड़े लाए थे आप भी कभी? शक्तिमान ढूंढते थे, मिलते नहीं थे। मार्क्स मिलते थे ना, मार्क्स। टी शर्ट तो मिलते थे गोल बना हुआ। और जब रेड नहीं मिल रहे थे ना, तो ग्रीन मिलने शुरू हो गए। ग्रीन शक्तिमान कहाँ से आ गया? लेकिन लोगों खत्म हो रहे थे वो कपड़े, तो लोग ग्रीन भी पहन के घूम रहे। भाई ग्रीन भी आता है तुझे? कुछ लोग तो भाई साहब छत से कूद जाते थे, बनने जा शक्तिमान बचाने आएगा। वो बच्चों मतलब कि शक्तिमान था, दीवार ऊंचे से कूदे शक्तिमान। अच्छा, घूम जाऊंगा। शक्तिमान नहीं है, लेकिन एक उस दौर पे वो भी चल रहा ट्रेंड ग्रीटिंग कार्ड्स का, जिसमें शक्तिमान के ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे। वो कभी शेर से लड़ रहा है, कभी किसी से लड़ रहा है, कभी गंगाधर, तो वो स्टिकर्स चलने लगे थे और फोटोज भी होते थे। वो बहुत बड़ा ना सक्सेस था शक्तिमान इंडियन सुपर हीरो के लिए। और वो जो जिन्होंने रोल प्ले किया है वो मुकेश खन्ना ने। हाँ, अच्छा, मुकेश खन्ना ने जब ये शक्तिमान ऑफर किया था उसको, चैनल को, उस टाइम दूरदर्शन को, आई गेस, तो उन्होंने मना कर दिया था लेने से। कहा कि भाई नहीं चलेगा, इंडिया में चलते नहीं सुपर हीरो शो जब तक। तो मुकेश खन्ना ने कुछ अमाउंट के भाई इतना लगा के हम एक एपिसोड बनाए करेंगे, लेकिन शक्तिमान ने जितना कमा के दिया चैनल को, अरे मतलब जितना लगता था उससे नहीं करते हुए 12 से 15-20 गुना आता था वापस। तो शक्तिमान बहुत बड़ा हिट था। शुरुआत शायद 52 एपिसोड के लिए हुई थी, लेकिन वो खिंचते उसके बाद शक्तिमान हटा के फिर आर्यमान पता नहीं क्या क्या चलने लगा था बीच में। बनाने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं हो पाया था। सारे फ्लॉप हुए थे। लेकिन फिर शक्तिमान बंद कर दिया और कहते हैं किसी एक मतलब लोगों ने करवाया है कि भाई क्या एक्सीडेंट वगैरह के बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो लेकिन जो कहता है उसके जो वो थे अपोजिशंस में लोग थे जो साथ में अपना भी चैनल शोज लाते थे, उन लोगों की ये साजिश थी करवाने की। लेकिन यार मुझे लगता है सबसे बड़ा हिट, आई थिंक इट वाज अ गुड। अगर अभी आएगा अगर तो फिर देखना चाहोगे? अब यार मैंने देखने की कोशिश की थी, मजा नहीं आया। नहीं, अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे पुराने तो बचपन में फील लेते भाई मेरे। अभी तो आप नहीं तो सुनो, नहीं हम लोग बड़े बच्चा भी तो बोले, बच्चा अभी तो देखता है ना। देख 90s के टाइम पे उसका विजुअल सबसे हटके था, बेस्ट था। ठीक है, मेरी बात सुनो। वो तूने जो ओयो पे रूम बुक करवाया था उसका क्या सीन है? मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ, बोलने नहीं देता कोई, मैं नहीं आऊंगा। इसको कट करना, ठीक है? कट करना मंगल दिया। 90s के टाइम पे उसका विजुअल सबसे सही था उस टाइम पे। अगर अभी वो आए तू 90s की बात मत कर यार, तू 2000 बाद की बात कर ना। तू तो 18 साल का भी नहीं है ना। सुनता नहीं कोई, अपने बोल रहे हो तुम। 90s की हम 3 करे तो समझना। तो मैं बोल नहीं सकता। अच्छा बोल सकता, चल ठीक है। मतलब कुछ भी मैं बोल रहा हूँ।
हाँ इंटरनेट तो उधर क्यों देख रहा है फिर देख अगर अभी सामने देख अभी आरआर वगैरह जैसा विजुअल आता है, अगर अभी शक्तिमान आए मूवी बन जाए तो देखने जाओगे आप? नहीं शक्तिमान यार क्या वो बज ला पाएगा? अगर मूवी बनती है फुल फ्लेज 3 तो एक बार तो जाना पड़ेगा। डेफिनेटली सभी एक बार तो जाएगा ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये रीटेलीकास्ट होगा तो आई डोंट थिंक सो, मतलब मजा नहीं आएगा वो वाला। कि अगर वेब सीरीज के फॉर्म में बनाए, जैसे 8-8 सीरीज आते हैं एक सीजन में, तब तो देख सकते हैं ना। लेकिन पता है क्या, लेकिन यार वेब सीरीज बनेगी क्यों? अगर अच्छे विजुअल से बने तो सभी देखने वही जाएंगे। सक्सेस बनाने के लिए। लेकिन बात ये है कि जब शक्तिमान बना था तो बहुत उस टाइम हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। आज मैं देखता हूँ तो थोड़ा बचकाना लगता है। जैसे शक्तिमान गंगाधर बन के आ जाता है वो। अगर अभी उसको अभी वो घूमने वाला शॉट तुम कितना ही मॉडिफाई कर लो, हम देखने को देख लेंगे, वो मजा नहीं इवॉल्व आएगा। नहीं हो पाएंगे ना आप, क्योंकि आपको शक्तिमान की स्टोरी पता है, आप क्या नया देखोगे। अच्छा शक्तिमान का जो कॉन्सेप्ट है वो चुराया गया सुपरमैन से। नहीं ठीक है बोलो कर लेता हूँ। ठीक है तो सुपरमैन के कॉन्सेप्ट से चुराया गया। सुपरमैन भी एक वो होता है रिपोर्टर, और शक्तिमान भी एक रिपोर्टर होता है, और रियल लाइफ में वो उसी जगह काम करता है। बहुत वो नहीं होता, स्टूपिड फील करवाता है अपने आप को, चश्मा पहन के गीक नहीं होते जो सिर्फ पढ़ते लिखते हैं। और जब कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो जाता है रिपोर्टर से वो सुपरमैन बन के आ जाता है। सेम फॉर शक्तिमान, बस थोड़ा इंडियन अडैप्टेशन कर दिया उसको, पावर्स उसको और शक्तिमान से इंस्पायर हो गया क्रिस बन गई हमारी। नहीं अब आई थिंक क्रिश तो थोड़ा अलग है, मतलब वैसे ही है ना कुछ, वो ऐसे ही तो था, नॉर्मल बंदा रहता फिर एकदम से क्रिश बन जाता है। हाँ बट शक्तिमान के वो जो थे तमराज किल्विश, हाँ। डेक्टर जैकॉन, अरे यार एक वो भी था केकड़ा मैन, अंधेरा कायम रहे। और भाई साहब जब विलन्स बड़े पेचीदे थे। किल्विश आता था ना, किल्विश जब आता था ना भाई साहब, आंखें तो ऐसी ऐसे रहेगी बिल्कुल अजीब, और अंधेरा डर लगता था लिटरली उस टाइम पे। क्यों उंगलियां बड़ी बड़ी दिखा रही थी इस टाइम पे तो, लेकिन अब तो ये ऐसे करेगा ना, लगे क्या बेवकूफी कर रहा है ये क्या बेवकूफी, अब जब देखेंगे तो क्या बेवकूफी कर रही है। एक फेवरेट एपिसोड कौन सा था शक्तिमान का जो कोई याद हो? यार सॉल्टमैन, सॉल्टमैन, उसमें क्या होता है? जब उसका आदमी को सॉल्ट से डर लगता है उसको। ठीक है, मेरे को उतना याद नहीं, बट किल्विश वाला ही मतलब पार्ट था, मुझे अच्छा लगता था। वो वाला याद नहीं आपको, जब मल्टीपल गैलेक्सी में आता है शक्तिमान, मल्टीपल गैलेक्सी में। मेरा फेवरेट पता है कौन सा था? जब शक्तिमान का जो वो नहीं है फूल बीच का, वो चला जाता है, तो मतलब पूरा रहता है जैसे हाथ के वो बैंड सोने के, लेकिन वो मेन वो चला जाता है, तो कहते हैं उससे कहते हैं उसकी पूरी पावर उसी में रहती है। तो शक्तिमान अपनी शक्तियां भूल जाता है, फिर लास्ट में शक्तिमान को वापस आके फिट हो जाता है शक्तिमान से। और उसकी गैंग भी तो थी, उड़ नहीं पाता है। कि यार मिल जाए इसको वापस मिल जाए। अरे उनकी गैंग भी तो थी, किनकी? शक्तिमान की। शक्तिमान की कोई गैंग? अरे हीरो थे ना उसमें भी, छोटे छोटे साइड कैरेक्टर भी थे उसमें, पंडित लोग नहीं थे जो पढ़ रहे होते थे, मॉन्क्स थे वो। अरे वो भी कैरेक्टर उसकी हेल्प करने आते हैं बीच बीच में फाइट में। अरे वो तो भाई वो एंशिएंट मॉन्क्स है जिसमें अरे नहीं उसके दोस्त भी हैं जो डॉक्टर। छोड़ो, अच्छी है ना, मैं अभी भी देखता हूँ, देखेंगे उसके बाद सारे एपिसोड में आते हैं। उसके बाद जो सोल फेवरेट था मेरा वो शकला का बम बम। हाँ यार ये आपने मेरा चुना, आप दूसरा लो यार। भाई मेरा फेवरेट शकला का बम बम। मैं मेरा खुद का यार मतलब क्यों? करुणा होगी ना उसमें, करुणा की वजह से। अच्छा पता है लोगों को करुणा पे क्रश था, लेकिन मेरे को ना, लेकिन वो मैजिक पेंसिल नहीं, मुझे वो दूसरी वाली मैजिक पे पेंसिल crush था। मुझे मुझे थोड़ी वो सावली सी मैजिक थी। पेंसिल लगती थी। जो दूसरी बंदी उसे लाइक करती थी। एक सेकंड उसका गाना याद करो। शकला का बूम बूम। पढ़ाकू पढ़ तो पढ़ाकू। ओके मिस्टर संजू, क्या नाम तो उस लड़की का है, सांवली सी थी, उसका नाम कैरेक्टर वो नाम ही भूला सबको। अरे भैया लेकिन उस पे क्रश। वो वाला एपिसोड याद जब वो पिज्जा ड्रॉ करता तो पिज्जा नहीं निकल आता। अच्छा अगर आपके पास पेंसिल होती, अरे यार वो पेंसिल किसको किसको चाहिए अभी थी? क्या मेरा इस अरे समय हमने क्या तो बनाते हैं आप? उस टाइम पे खेलते भी था। बहुत इसका ज्यादा। जवाब दो, अगर वो पेंसिल होती आज आपके पास इस एज में तो आप क्या ड्रॉ करते? उस एज में क्या ड्रॉ करते हो, इस एज में क्या ड्रॉ करना चाहोगे? उस एज में तो साइकिल हो गई, है ना, या तो मैं यहाँ प्लेन बना लूंगा, क्रिकेट बॉल, बस अब क्या खाने का सामान अब क्या बनाना चाहोगे? अभी तो रोज हेल्प माइक में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब तो हेल्प बता दो ना, अगर आ जाती है एक बार और एक ही चीज ड्रॉ, एक ही बार मौका मिलेगा। ये कैसे क्वेश्चन है? एक ही बार मिलेगा, हाँ एक ही बार। बताओ ना क्या ड्रॉ करोगे? महिंद्रा था। नहीं, अरे बताओ यार, इतना क्या जल्दी बताओ। एक ही बार पैसों से भरा हुआ घर बना लूंगा, बाकी सब तो आ ही जाना। पैसों से भराओगे हैं? तो मुझे पता है ये तो नोरा फतेही ड्रॉ करना है। भाई कुछ भी ड्राइंग में तो आंखें और मिटा भी दोगे रात में उसे। ड्राइंग में तो आने चाहिए इसीलिए। अरे भाई उसमें होता यही था। अच्छा। उसमें कैसा भी बना आ है जाए। सामने वही आ जाता था, भाई ये कैसा है? और एक भाई साहब ये ड्राइंग वाला पॉइंट अच्छा है, जब मैं सोचता था ये तो ड्राइंग बना लेता है, मुझसे बनेगी कि नहीं। हमसे तो बनती ही नहीं यार। उससे भी नहीं बनती थी, मैंने देखा वो आलू टेढ़ा बनाता था, कलर अपना आप फिट हो जाता था। और भाई साहब गाड़ी कौन आ रही, बनाते कैसे पता रेड कलर की गाड़ी मांगी इसने? नीचे लिखता होगा ना रेड कलर। आइसक्रीम वाले अंकल। अरे भूत वाला जो भूत को हंट करता है, बिहारी भोजपुरी होता है जो भूतों को हंट करता है, उसी चैनल पे आता था पहले। मैं समझ गया, लेकिन हाँ तो शक्ल उस पे भी आएंगे अपन। विक्रम तो करेगा क्या? ना आपका ना भी- नहीं दूसरा था एक मोटा। लेकिन शकला का बुम्बू वाज योर फेवरेट। हाँ बहुत ज्यादा। और किस किस ने वो पेंसिल ढूंढी है?
अरे यार खरीदी है, बकायदा हमने। मिल गई थी तुम्हें? अरे सेम मतलब आएगी थोड़ी ना विड्रॉ के बाहर। सुनो पेंसिल होती थी ऊपर गुड्डा बनाते सकल लगे मुंह में। मेरे साथ क्या चोट हुई थी, वीकेंड वाले में मिलता है। मैं बताता हूँ। तो मैं पेंसिल लेने गया, मैंने मम्मी से उस टाइम पैसे मांगे, लेकिन मेरे को वो पेंसिल चाहिए, मैंने कहीं रास्ते में देख ली थी, तो उस टाइम बड़ा उसका क्रेज था। अब मैं गया तो मेरे को दूर से तो लगी थी सिमिलर है, जब देखा तो वो बस ऊपर से नकली से चेहरे, अजीब से बाल है, खराब से। मैंने कहा अब क्या करूँ, लेनी तो पड़ेगी। मैंने ले लिया। अब उसके ऊपर केला होता था, देखा था उस पेंसिल के ऊपर, लेकिन उसमें नहीं था, उसमें अजीब से बाल थे। मैं मम्मी को क्या बताऊंगा, ये तो पेंसिल वैसे है। तो मैं बहाने बनाता जा रहा घर पे, बोल दूंगा केला गिर गया था उसके ऊपर का। ये वो फिर घर जाके मैंने देखा वो पेंसिल नहीं मिली यार। वो पेंसिल पता है कैसे करते, पहले 20 रुपए में एक अमाउंट का आता था, 40, 30, 60, तो पहले 20 वाली, यार इसमें नहीं है। 70 वाले में ऐसा सीन है कि भाई तुम कर सकते हो तो विड्रॉ, थोड़ी बहुत चीजें आ जाएंगी, तो उसके लिए अप्रोच भाई सब करते थे। कहीं अभी मिलती होगी, कहीं मिलती होगी अभी भी क्या शॉप्स पे। अच्छा एक और इसका फेवरेट एपिसोड है कोई आपका? ये ऐसा कोई एपिसोड याद नहीं आ रहा। एक झुमरू का था। हाँ झुमरू जब आया था, हाँ वो जो भाई था उसका आत्मा जैसा था, विड्रॉ उधर से उधर। एक और था मेरा जहाँ बहुत सारी पेंसिल्स इसने बनवा ली थी उसकी, अब मिक्स हो जाती थी, मेरी कहाँ से मिलेगी, चेक करके देख रहा था कहाँ है मेरी, कहाँ है। मैंने नहीं देखा। देन और सबसे पहला एपिसोड जब पेंसिल मिलती है इसे, जो वो गाड़ी के पास पैसे मिलती है और वो ये रात में कुछ बना के सोता है। नहीं, ये जैसे ये किडनैप हो जाते हैं तो अंकल को एक पेंसिल मिलती है, उसे विड्रॉ करके फेंक देता है कि अंकल इनको बुलाना है, मतलब वो पढ़ नहीं पाता ना, पुलिस वो सामने आ जाते हैं, ये क्या हो रहा है। तो वो भाग जाता डर कर। कौन सा फेवरेट है? सोनपरी। नहीं कोई भी शो, तू तो वैसे 90s का जो भी शो है कोई। शक्तिमान तो कहीं चुरा लिया मेरा, मैं फिर बोल देता हूँ। मेरा शो है एक भूत वाला है, मैं समझ गया किसकी बात कर रहा है। विकराल घबराल कर। नहीं, एक मोटा सा बंदा था बिहारी, वो हंट करता था। सही कह रहे हैं, जो कहानी सुनाता था और सिक्का लेता था। ये वो तो अलग है। विक्रम बेताल नहीं है वो। अरे विकराल घबराल है, इसमें एक विकराल होता है। इस बेचारे का फेवरेट शो ऐसे ही नहीं बताने दे रहा इसकी बात कर रहा है ना, वो एक बिहारी बंदा होता है मोटा सा, और उसके साथ कुछ लड़के लड़कियां भी होते हैं, बिल्कुल है ना। तो जब मैं बोल रहा हूँ तीन बंदे होते हैं, तीन ही बहुत सारे बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा, वो बंदा स्टार प्लस पे आता है, वो बंदा खुद भी भूत होता है, पता है। वो जो बिहारी होता है वो खुद भी स्टार प्लस पे आता है ना, वो स्टार, हाँ स्टार प्लस पे आता था। स्टार प्लस पे सारे फेवरेट आते थे। तो वो अच्छा शो था, बट उसका नाम किसी को याद नहीं। जूनियर जीबी सीधा उस टाइम पे शक्तिमान का अल्टरनेटिव। हाँ जूनियर जी भी निकला था एक, जूनियर जी की तो हाइप बनाई गई थी। बस चला नहीं, में भी चलता था। भी यार शक्तिमान तो बहुत सारे लैंग्वेज में आ रहे हैं। लेकिन यार सबसे बड़ी बात सोनपरी भी, सोनपरी आप कौन क्रश था सी बताना। इसमें फ्रूटी पे सोनपरी, सोनपरी मैंने नहीं देखा। सोनपरी मेरे पे परी था भाई, मेरा तो बहुत तगड़ा था सोनपरी पे। मैंने क्या क्या और सबका एक फेवरेट सबका है, मतलब कौन सा वाला? हातिम टाई। हातिम ताई। पहले एक कंप्लीट कर, तू दूसरे पे पहुंच जाता है। मैं बता रहा हूँ सोनपरी को खत्म। हाँ, देखा है ना, सोनपरी देखा आपने देखा ना? सोनपरी नहीं देखा मैं। अरे तो फिर क्या देखा, नाम सुना है? जाके देख, हातिम टाई देखा होगा आप लोगों तू ने? देख तो जाके। अब तो हातिम, बच्चों के साथ सोनपरी। हमने तो चल 9-10 की उम्र में देखा, तो अरमान अरे 18 की उम्र में देखा। हातिम टाई देखा आप लोगों ने? अरे सोनपरी तो खत्म कर सोनपरी खत्म कर, वो तो बहुत सोनपापड़ी बाद में खाना। गैंगस्टर वसीपुर शुरू होता नहीं, कलोना पे आ जाता भाई। हातिम ताई बहुत बाद में आया था उनके। हाँ लेकिन फेवरेट मेरा सोनपरी भाई साहब, मजा आया। वो 20s के। अच्छा, अल्तू को इग्नोर किया जाता है। कौन है अल्तू? हाँ उसको जो परी के साथ रहता था, उसकी कोई इज्जत नहीं। परा अच्छा बालवीर देख लो सच्चा। उसे तो बस पकड़ लेते थे, उसे तो नाम के लिए रखा गया था। सोनपरी में इतनी पावर थी तो सारी विशेष पूरी कराती, क्या वो इतनी मुसीबतें सहती थी। सोनपरी का फेवरेट एपिसोड कोई नहीं। हाँ? जब शायद वो लड़की के डैड मॉम नहीं रहते हैं, तो वो उसे मिलती है, कहीं टूर पे लेके जाती है, तो वो वाला एपिसोड था शायद, याद तो उतना नहीं है बट वो याद। एक मैं भूल रहा हूँ एपिसोड शायद प्रॉपर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ना, हम क्या बताएं। एक एपिसोड था जहाँ पर ना एक बंदे के साथ वो एक ट्रिप पे जाते हैं, जहाँ पर उसको 3-4 चीजें वो लेनी होती है, जैसे एक टूटा हुआ तारा उसको ग्रैब करना है, कहीं से एक इत्र लेना है, अलग अलग दुनिया में। अच्छा, उसके सोनपरी के लिए, सोनपरी के लिए, हाँ वो एपिसोड अच्छा था। अच्छा, सोनपरी और फूल ढूंढती है जो रात में दिखता है, वो एपिसोड, वो गुल्लड़ का फूल। अच्छा, शकला का बूम सोनपरी का एक कोलैब भी होता है, याद है जब संजोर बीच में एक साथ आ गए थे, वो एपिसोड मस्त था। मुझे लग रहा था दोनों की सेटिंग हो जाएगी। दोनों चैनल में आ जाते हैं। और कोई इसके वाला शो जो बहुत हातिम ताई, हातिम ताई तो चाली चोर भी अलीबाबा, चाली चोर वो भी फेवरेट था। हातिम पात अली बाबा। अबे क्या चाह रहा है? हातिम खत्म कर पहले। अरे मैं बता रहा हूँ बस। तो भाई ये इसलिए बैठा कि हमें शो बताता रहे। अच्छा हातिम ताई हो गया, अब ये करो, नहीं है उसको कंप्लीट करना है। अभी करो, मैं मैं नहीं करूँगा। अरे बोलना, बता या देखा ही नहीं इसमें। बता उसका एपिसोड बता, फेवरेट वाला। वो जंगल में घूमते थे, बता रहा हूँ। ये देखो भाई, हातिम ताई के बारे में उसको ये पता है, वो जंगल में घूमता है। क्या था हातिम ताई? क्यों था हातिम ताई? कैरेक्टर है वो। क्यों था, क्या था, होता मेरे टेस्ट ले रहा हूँ। हाँ
नहीं बता मेरे को। पब्लिक कहेगी तुम्हें खुद नहीं पता, यहाँ बैठे हो। आपको पता है ना, आप बताओ पब्लिक में। सब हमको तो सब पता है, बताओ गाइस। नहीं आतिम ताई मैंने देखा था। मैं देखा था थोड़ा सा देखा है, लेकिन मुझे मैं बताता हूँ। हातिम के साथ एक बंदा होता था नॉर्मल, होबो एक फनी कैरेक्टर था। सो हातिम अलिफ लैला नाम के उससे अरेबिक नाइट से अलिफ लैला तो हम पे चलता था ना। अलिफ लैला अरेबियन कंट्रीज की बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनको मिला के एक अरेबियन नाइट्स करके किताब बनाई, उस पे से इंस्पायर्ड है। तो हातिम ताई भी उस पे इंस्पायर्ड है कि एक, और ये रियल स्टोरी पर्दे पे उड़ने वाला है ना दरी पे। यमन में एक्चुअल में हातिम शहजादा ताई की बात कर रहा है वो, जिन की बात नहीं कर रहा। हातिम नहीं देखा? अरे तो सात सवाल सवाल पूरे करता है। अच्छा हाँ समझ गया। है ना। तो यमन में एक रियल में शहजादा था, बहुत अच्छे दिल का था, एक दज्जाल नाम का बंदा था। तो रियल में एक स्टोरी है हातिम ताई की, लेकिन उसमें होता है कि 7 सवाल पूरे करता है और 7 सवाल वो कंप्लीट करने के लिए अच्छा, वो तो उसकी पूरी जर्नी। हातिम ताई का जो एक्टर है वो अभी तो रनिंग में वर्क कर रहे हैं। शेजान खान नाम है शायद। अगला और मेरी फैमिली बैठ के वो देखती थी, विकराल घबराल देखती थी। भाई विकराल वो शो जब आता था ना तो जो घबराल का कटता था अरे भाई साहब डॉलर और सिक्के जाते थे उसके राज में। कौन है विशाल? ले फेवरेट शो, उसके काट के हाँ फेवरेट एपिसोड कौन सा है? किसका? विकराल घबराल। उसमें तो बहुत सारी कहानियां। या मेरा एक था, उसमें एक गांव है जहाँ 4-5 लड़के जाते हैं, लड़कियां जाते हैं और वो गांव में घुस जाते हैं। वो गांव पूरा मरे हुए लोगों का गांव, और उसके अंदर वो जैसे कि अगर किसी ढाबे और पे सब गए, घूम रहे होते हैं, बना रहा होता है ढाबे वो। पे गए तो कटी हुई मुंडी ढाबे में से आ रही है, और उस गांव से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। ज़ॉम्बी टाइप है क्या? नहीं, आप आत्माओं टाइप है, आप बाहर नहीं जा सकते, अंदर आ सकते हो। लेकिन फिर उनको लास्ट में एक वो मंदिर की वजह से लाइटें पड़ती हैं कि इसको फॉलो करते हो, आप गाँव से निकल जाओ। फिर विकराल जाता है फिर वो बाहर, बाइक पे जाता है, मारता है। और मेरा फेवरेट शो था होली वाला। होली में वो कलर लगाते हैं और वो कलर से भूत बनने लगते हैं। वो से भूत बनने लगते हैं। हाँ मतलब भूत बनाते हैं, भूत बनने लगते हैं। मार के लगा के भाई कैसी बात कर रहा है तो वो चीज। इसके अलावा वैसे अलिफ लैला भी आता था एक शो, अलिफ लैला भी। अगर आप लोगों ने देखा हो अलिफ लैला। चोर बाबा 40 चोर भी आता था। सुना सब है यार, और देखा बहुत कुछ, लेकिन ये बट वो शो मेरे को उतना अच्छा पसंद नहीं था। सिंदबाद देखा था? सिंदबाद जाजी अलिफ लैला का ही पार्ट था। नहीं वो नहीं देखा सिंदबाद शायद। जाजी एक तालिब तैयबा भी था, वो 3 मोती इकट्ठे करता था। अरे बड़ी मस्त। 40 चोर भी था। सिंदबाद तो बहुत मशहूर है क्योंकि वो सेलर था, एक जहाज में जाता था। इसके पास तलवार थी, सुलेमानी तलवार, उसके अंदर सारी पावर थी। तो मोस्टली और शायद हम एक और शो भूल रहे हैं, शायद सभी का फेवरेट होगा चाचा चौधरी। ओ भाई चाचा चौधरी की कॉमिक्स मैंने पढ़ी। बहुत सारे कॉमिक्स उसको देखी भी है। साबू सबने पढ़ी उसको। अरे साबू अभी जो इसमें आता है पंचायत में, वही था क्या? हाँ रघुवीर यादव तो थे। चाचा चौधरी बहुत स्मार्ट था और साबू बहुत ताकतवर था। उसमें थोड़ी बहुत पावर भी थी, है ना? कि वो लंबा छोटा हो जाता था। कुत्ते की पूंछ सीधा करने को दे देते थे, जाओ सीधा करके आओ। ऑफिस वाले पे आ गए। ऑफिस तो आई थिंक देखा है, बहुत और famous सबने देखा। और हाँ। पेरेंट्स का भी फेवरेट था। पेरेंट्स मजा आता था। उस बेचारे मुसद्दी लाल को इधर से उधर घुमाते रहते थे और सबसे अच्छी बात उस शो की क्या लगती थी? हमसे रिलेट करते थे ना जो थे। एक तो हमसे रिलेट करते तो एक और चीज, उसमें सारे कैरेक्टर्स बदलते रहते थे। कभी जो बहुत से वो चपड़ासी बन जाते सेम ही रहते थे पब्लिक, मतलब कैरेक्टर वही रहेंगे, उनके कैरेक्टर्स चेंज हो जाते थे। अच्छा, कोई तब तो आपको चपड़ासी बन मतलब रहा है। चेंज होता है हर बार। अरे बाबा ये वो है, इनके कैरेक्टर का भी चपड़ासी का स्क्रिप्ट चेंज हो तो कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, इंसान चेंज, एक्टर्स चेंज नहीं होते। एक्टर्स कैरेक्टर अरे मैं स्क्रिप्ट तो चेंज होता होगा ना। अरे वो रोल प्ले करते थे, वही बात है जो तू कहना चाह रहा है। कैरेक्टर चेंज होगा तो उसका स्क्रिप्ट तो चेंज होगा ना, साथ साथ उसका ठीक है ठीक स्क्रिप्ट तो है, होनी है चेंज, रोज एक ही स्क्रिप्ट तो थोड़ी बनाएंगे। मैं वही बोल रहा ना। और सबसे बड़ी बात कि उसे पैसे से काटते रहते थे। अच्छा पैसे देने पड़ेंगे हर जगह मुसद्दी लाल को। पैसे जो नहीं, कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में होता है यूजुअली। बड़ा मजा आता था। तो ये सारे शोज भी हमने देखे। हीरो की क्या बात है, माँ दुर्गा उसके साथ किस पे आता था पता है? ये स्टार प्लस पे। स्टार 1 पे। हीरो स्टार तो प्लस। ये कि- स्टार प्लस पे स्टार 1 पे शुरू हुआ था। स्टार 1 एक और स्टार प्लस का चैनल था, और एक स्टार उत्सव। उसके साथ भी एक लड़का एक मोटा सा रहता था और एक लड़की रहती थी। उत्सव भी दिखाते हैं रिपीट टेलीकास्ट करके। तो स्टार प्लस से स्टार्ट हुआ था, स्टार 1 पे गया था, फिर उसमें हीरो, लेकिन मेरे को कुछ मजा नहीं आया उतना। वो एक शरीफ सा लड़का रहता था। वो भी एक उसके अंदर एक सुपरमैन, अलग सुपरमैन। power थी। वो तो कोई मिल गया वाला हिसाब है। हाँ वो एक शरीफ सा लड़का जैसे रहता अंगूठी था। पहनी तो हीरो। एक शरीफ सा लड़का रहता था, उसकी माँ सौतेली होती थी, बस चाची थी शायद, वो चाची लेकिन हीरो पसंद भी कई करती। बच्चों की फेवरेट रही है। हाँ ये क्योंकि हीरो ना यार 2008 के बेकार टाइम नहीं का कह सकते, सही था। इसलिए। सही था, बेकार कौन बोल रहा है फिर? अच्छा बेब्लेड वगैरह देखा है? देखा है आपने? अब शो कार्टून देखा पे आ है? गया क्या? मैंने नहीं देखा यार। मारते ही बन जाता वो हीरो। अब शिनचैन बोल देंगे, डोरेमोन बोल या देंगे। शिनचैन वगैरह नहीं, मेरे को तो बेब्लेड भाई साहब आता भी तब मारते थे और पहन के अभी पकड़ते। 90s शो की बात चल रही है। बेब्लेड, अब बेब्लेड खेल रहे हैं देखो। हाँ वो बेब्लेड जो होता जो घूमता था ना। हाँ जो लंदा के जो हाँ। घूमता था। अभी एनीमे के बारे में बताओ चलाई फिर। है, हमने खेली नहीं, खेली हो खेली है। देखनी अच्छा उसमें बेब्लेड तुमने देखी है? सीरीज नहीं देखी, पता है इसके बारे में? क्या पता? वो जो चक्का सा घूमता रहता था यार, वो यूं करके हम भी घूमता। यूज करते हैं भाई। बता ना, बता तो क्या पता है? एक डिवाइस होता है छोटा सा खेलने का गैजेट, अरे उसको ऐसे खींचते हैं। अबाउट द एनिमे।
उसमें आप बता दो, दो ये कंपनी उस में पे आता था, लेकिन ये बाहर का शोज है जो आप बताना चाह रहे हो, जैसे सभी बाहर के shows थे, Pokemon भी बाहर उसी टाइम पर आता था बॉबलेट। हाँ दो आपस में लड़ते हैं ना। हाँ तो Pokemon भी था। Pokemon अच्छा कभी गए हो पोकेमोन तो कार्टून है, पोकेमोन तो कार्टून है। पोकेमॉन वो पे। हाँ तो Beyblade भी कार्टून ही है। हाँ तो असली में भी तो है बेबीडेट, खेला नहीं आपने? हमने बहुत सबने खेला। खेला होगा। हम तो मिशन पे भी जाते थे। मेरा उंगली भाई कर जाती है भाई बीच में रखते हैं। मिशन पे जाते थे। हाँ मैं और मेरा भाई पकड़ लेता था। हमने जितने भी दिल्ली की सोसाइटी थी, मैं दिल्ली आता ही था नानी के Pokemon घर। पकड़ने के लिए निकल ले। हाँ, नहीं बेब्लेड खेलने के लिए। उंगली कट जाती थी उसमें। तो मैं और मेरा भाई मेरे को लेके जाता था अपने स्कूल वाले दोस्तों के, भाई चल मिशन पे चल रहे हैं। अब खत्म हमने करना जोड़ी भाई। फॉर्म के सारे इलाकों में जो बच्चे थे सबने अपना अपने वो बना रखे मिशन कि कौन किससे लड़ता है, जो जिससे हार गया वो अपना पॉइंट लिख मैं एक जीत गया हूँ। तो ऐसे कर करके वो मेरे को घुमाता रहता था, आज भाई इधर लड़ने जा रहे हैं, और हम भी। हाँ मेरे पास तो इतना बड़ा वाला ब्लेड था। उस टाइम भाई इतना क्रेज आ गया था। तो कार्टून में क्या होता था, मैं बिग बीस्ट होते थे, मतलब हर ब्लेड में एक बिग बीस्ट होता था, जैसे ड्रैगन हो गया, कोई ड्रेसिल हो गया, बिग बीस्ट बोलते थे उन्हें। तो कोई भी एक एनिमल होगा जो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी बाहर आके लड़ते थे कार्टून के अंदर। अब हमने कहा अगर हमें रियल ऐसा मिल गया जिसमें बिग बीस्ट हो तो मजा आ जाएगा। तो एक अंकल के पास गया जहाँ से मैं बेब्लेड खरीदा था। तो मैंने अंकल से कहा, अंकल ऐसा कोई बेब्लेड है जिसमें बिग बीस्ट आ जाए? तो अंकल कह रहे बच्चा चूतिया थोड़ा ठीक है तो उसका कार्ड देता हूँ। तो उस टाइम आते थे भाई 30-30 रुपए के बेब्लेड, 20-30 और बड़े आते थे। एक मिड साइज आता था 35 का, सबसे छोटे आते थे 10 के। अंकल ने कहा मेरे से है 300 वाला, उसमें बिग बीस्ट निकलेगा। मैंने अंकल निकलेगा? कहते हाँ। मैं ठीक है अंकल। भाई अंकल ने क्या किया, मैं घर गया, मैंने मम्मी पैसे वैसे चाहिए। मम्मी हाँ बेटा कितने चाहिए? 20 रुपए 30 रुपए। मैं 300 रुपए चाहिए। उस टाइम 300 रुपए यूज। मम्मी क्या हो गया, क्या लाएगा? मैं बेब्लेड लाऊंगा। कि यार मेरा बेटा पागल है। फिर भी रो धो के मैंने कैसे भी करे 2 दिन में 300 ले लिया। 2 दिन में 300। मैं तो भाई बेचना नहीं है, ड्रैगन वाला चाहिए मुझे। कहता बेटा ड्रैगन वाला एक ही बचा, 300 में ले जा जल्दी से। मैं गया 2 दिन बाद बेब्लेड खरीद के लाया। और वो इतना बड़ा होगा। हाँ और अंकल ने क्या भाई अंधेरा किया, ऐसे लाइट जलाई तो उसमें से वो नहीं आता रिफ्लेक्टर। तो लाइट में ऐसे आगे यूं लाइट। हाँ मैं बिग बीस निकला हुआ, अब ये मारेगा सबको। मैं ले गया घर पे जाके, मैं चला रहा हूँ, मैंने अब आएगा बाहर, अब कुछ करेगा। वो ऐसे ही रहा है। मैंने ये क्या चल रहा है, मैंने कुछ कर भी नहीं रहा है। फिर मेरा भाई कहता भाई क्या लेके आया तू? मैंने देख बिग बीस कह रहा काट दिया पागल बना दिया। वैसे बहुत काटते थे उससे। बिल्कुल पोकेमोन की तरह ही है पोकेमोन। और आपके वाले में एक स्पेशली यू चलाने के लिए देता था, और नॉर्मल बेब्लेड आते तो खींचना पड़ता था। हम तो भाई और एक और फेमस था वहाँ पे उस समय पे, क्या पावर रेंजर्स। पावर रेंजर्स से बहुत फेमस था। एसपीडी बूस्ट खरीदता था पावर रेंजर्स। हम तो भाई लट्टू वट्टू सब खेलते हैं इस गाँव में। कौन सा फेवरेट तुम्हारा? रेड मेरा रेड रेंजर ही, पावर रेंजर्स वो सभी का फेवरेट। सबका वही था ऑलमोस्ट। येलो में तो गर्ल्स थी ना पावर रेंजर्स। उनका एक अलग ही मिशन हुआ करता था। अरे मैं बस वही इसलिए देखता हूँ कि गर्ल्स किस में। अगला क्या करें? अच्छा एक पोकेमोन भी देखे हो ना? हाँ पोकेमोन बेस्ड पकड़ने जाते थे लोग। हाँ, कि मतलब यहाँ जो रियल जानवर रहते हैं उनमें बस कुछ ना कुछ पावर होता है। हाँ तो मैं सोचता था ऐश और मिस्टी का भी शायद कुछ हो जाएगा। भाई सब पोकेमोन तो पकड़ने निकल जाते थे लोग। कभी पोकेबॉल लेके आए थे? हाँ पोकेमोन, मैंने पोकेबॉल खरीदे थे। पोकेबॉल बॉल वो जो आती ना नॉर्मल, कुछ नहीं निकलता, खाली रहती थी वही चीज। हम तो 90s के वो कार्ड्स लेते थे, जैसे अल्टी पल्टी वाला कार्ड पत्ता खेलते हैं ना, फोटो खेलते हैं। जो एक्स पल्टी तो कुछ और, ट्रम्प्स कार्ड। कुछ और अल्टी हाँ, पल्टी। अरे मेरे पास कार्ड अल्टी पल्टी वाले ना, जैसे वो पोकेमोन विकसित नहीं हो जाते थे, छोटा बड़ा। पहले जो सबसे पहले टाइगर बिस्किट आती थी उसके अंदर निकलता था टाइगर बिस्किट। मैंने चीटोस में से भी खाया चीटोस। अच्छा एक और वो आता था, क्या नाम है, बैटमैन ये पता नहीं क्या नाम आता था। कुकीज आती थी पॉपकॉर्न होते ना उस तरह से, तो बैट बनाना जोड़ना ये सब भी निकलता था। वो आपने किया है? उसका नाम भूल गया हूँ मैं, क्या नाम था, बड़ा अच्छा नाम था। जिससे बैट निकालना, किट बनाने, लोग क्रिकेट किट बनाने लगते थे। क्रिकेट मिल जाएगी, समझ गया, वो प्लास्टिक का होता था। हाँ। ये सब आए। और एक स्पाइडरमैन के, मेरा एक दोस्त था राजा, स्कूल में 3-4 स्टैंडर्ड में होगा, बंदा इतना चंटू था, लोगों को कहते थे एमपी से लेके आता था वो स्टिकर्स वगैरह स्पाइडरमैन के उसके। और एमपी जाकर एमपी में रहता था वो। अच्छा। राजस्थान में पढ़ता था बस, क्योंकि उसके घर वाले राजस्थान में। तो बंदा आके स्टिकर्स लेके आता था वहाँ सस्ते 6 रुपए के 10 रुपए, यहाँ ला के 50 में 60 में हमको बेचता। और हम भी लेते थे बड़े शौक से कि हाँ यार आज अलग अलग तरीके स्टिकर बहुत कटवाया। तो ये यार हम लोग ये वीडियोस भेज देनी है फिर आंटी के पास। बचपन में आंटी को पता बच्चा बचपन में ना ऐसे हम लोग बहुत जिद पकड़ते थे चीजों को लेकर। ये छोटा भीम रह गया अपना। छोटा भीम, छोटा भीम तो यार अभी अब तो मुझे आजकल के शोज पता नहीं क्यों यार अच्छे नहीं लगते। आजकल के मोटू पतलू किसका फेवरेट हो सकता है?
अरे आजकल कौन देखेगा? मोटू पतलू पता है किसका आप बच्चे हो क्या अभी भी? अरे मेरे भाई साहब मोटू पतलू मेरे डैडी का फेवरेट है। कौन बनेगा? अभी भी पसंद है तुमको? कौन बनेगा? कौन? कौन को पकड़ेगा कौन? बड़े भैया अब तो इलॉजिकल आने लगे। मोटू पतलू मेरे डैडी का फेवरेट है और मेरे भतीजे का। बस करो, कमरे में क्या बोलने का? कमरे में नहीं बोलने का ऐसा चीज। मुझे लगता है हम इवॉल्व हो गए तो अब हमें पसंद नहीं आती। हाँ तो मस्त नहीं लगता उतना, कभी काल देख लिया, पहले जब मैंने शेड्यूल था स्कूल से आया बैग फेंका और डोरेमोन चालू कर लिया। गैजेट निकालता फिर वो। अच्छा वो देखा है ऑसवर्ल्ड वगैरह किसी ने? हाँ ऑसवर्ल्ड देखा है? वो बड़ा प्यारा, वो एक लौता ऐसा जो मुझे लगता है मेंटल पीस देता था मुझे, ऐसे देखता रहता था बस। वो बेचारा अच्छा बड़ा स्मूथ सा होता वो, स्मूथ सा। हाँ उसके एक साथ घूमती रहती थी नोडी भी था। हाँ नोडी नोडी है ना? नोडी फेमस है ये तो। नोडी होता कॉकरोच या जो नहीं, एक लड़का था नोडी, अपनी कार में घूमता रहता था और बड़े क्यूट सा था वो। क्यूट सा था वो। नोडी वाले बैग भी आते थे हमारे पास। एक बॉब द बिल्डर भी था। बॉब द बिल्डर करके वो यार, दिखाएंगे। वो वाला उसकी गाड़ियां बात करती थी। गाने तो कितने अच्छे मस्त सुनते थे, सिलेक्ट म्यूजिक कितने अच्छे होते थे। बहुत सारे मस्त टॉपिक दिया मैंने। हाँ और तू ही कुछ बोला नहीं है, तू कुछ नहीं बोल रहा है। बोलने दोगे तो ना बोलेगा, आपस में तुम्हारा खत्म ही नहीं हो तुझसे रहा। पूछो अच्छा, तो तुझसे कुछ पूछो तो उल्टे से बताने लगता है। बोल बताओ। आप तो सीधा बता दो कम से कम, मैं उल्टा बताता हूँ। भाई तो हमें जो याद है सीधे बता रहे हैं। हाँ, गलत अपनी आई थिंक हमने वी आर डन विद 90s। नहीं पूछ तो नहीं। बता दे दोस्त अपना हो गया। तू अभी thank क्या you। देखता है? कुछ देखता है? इससे अपना फेवरेट हातिम भाई बताया था वैसे। हातिम तो बताया था। फिर जब बताने की बारी क्या था मुझे नहीं तो उसके अंदर कुछ नहीं पता, उस नाम पता है तुम मतलब 50-50 करने का इंसल्ट। विकराल का देखा है? अच्छा वो देखा है विक्रम बेताल? बुक लेगा नहीं दूंगा अब तक। अरे विनोद बुक याद लेके नहीं गया दिलाया। हमारा अभी तक नहीं याद लाके नहीं दिया। दिलाया अब तक। गलत बात है यार ये। पक्का। भाई तुमने बच्चे से कह रहा हूँ, मंजरी से तो नहीं कहा। बताओ यार। मंजरी सुन रही? कट करना इस क्वेश्चन की। पर्सनल एसएमएस करूंगा मंजरी को। चैनल पे वीडियो डलेगी। मंजरी लास्ट वाली वो जो आप मंटो की बुक लेके गए वो देके जाओ यार। इसके थ्रू ही देख लो गलती से। या लिंक शेयर कर दूंगा मैं। सो ये क्या साथ कट कर देना आगे से। विक्रम बेताल का कैसे? कट कर दे। विक्रम मतलब भी मस्त है वो, जिसमें रामायण वाला जो एक्टर करता है। कौन करता है? रामायण में जो नहीं काम करता बंदा, हाँ रामायण वो सागर विक्रम का रोल प्ले वो भी करता सही था उस टाइम पे। है, मजा आता है विक्रम पे। रावण जो बनता नहीं है उसमें पंडित वही होता है। अब बहुत टाइम तक देखा आपने मैंने पूरा वो। देखा है? हाँ उसको वो हर हल करता है और बार बार जब सही सवाल देता है फिर भाग जाता इसका है। दूसरा नाम पता है क्या है? बेताल 25। बेताल 25। हाँ 25 एपिसोड है इसके। हाँ देखा होगा। अच्छा लग रहा है बेताल 25। ही इज राइट यार, वो नाम ही Correct। हाँ उस बुक का नाम ही है। दूसरा अलग है वो। सो फाइनली हमने 90s के शोज, हमारे शोज तो ये फेवरेट थे अच्छा यार। टॉपिक दिया आज विनोद ने। आपके भी आपके भी कुछ अच्छे फेवरेट, आपके भी कुछ अच्छे फेवरेट अच्छा शोज तो होंगे। ओयो वाले से बचा लिया खुद को। नहीं तो आज क्या हो रहा होता? कट के घर में पता चल जाएगा। आउटरो दे दो, उसका कट कर देना बीच में। अच्छा तू जब गलती से चला जाता है तो आधार कार्ड होता है? अगर ये आ गया तो देख लेना फिर तुम। चलो गाइस, फाइनली अपने 90s के शोज बता सारे वीडियो उड़ा दूंगा खुद से ही, मेरे पास आईडी वैसे भी याद रखना। 90s के शो देख लिया हमने। सही तो बात कर रहे हैं, कुछ गलत बोला गया। अच्छा तेरे से कभी मांगते, सुन तो फिर मैं गलत बात अच्छा करूंगा। कोई फिल्म देखने चला जाता है। अच्छा जैसे मान ले अभी कुत्ते रिलीज हुई है, सुन मैंने तो ले फिल्म नहीं पूरी। देखने आता, बस आपके उस दिन अवतार के देखने मैं जाता नहीं वैसे। हाँ नहीं मतलब मान लो कुत्ते देखने गए तो वहाँ पे 18+ ये जाएगा। सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है। सुन तो ले वो क्या कह रहे हैं। तो तेरे से कभी बोला कि भैया आधार कार्ड लिखाओ पहले? मैं गया नहीं कभी इस ATM वाले पे। कभी भी कहीं मांग लिया आधार कार्ड कि भैया एज लिमिट देखो 18 लिख रहे हैं, आधार कार्ड दो? हाँ तो वो दिखा देता हूँ क्या ये फेक। बोल दो भैया पॉपकॉर्न है अभी तक। अरे हो गया बहुत हो गया। सबसे छोटा है तो थोड़ा मस्ती कर ले। भैया ये वाला नहीं प्लीज। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो ऐसे के साथ तू पहले डिसाइड कर ले, ये नहीं आना चाहिए कि वो जो तूने वही वाला बात बोला वो हाँ, नहीं। एक ओयो या फिर ये कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, डोंट वरी यार। पक्का सब आएगा, ठीक है। ये नहीं, ये बता दे पहले, बना रखा मैंने ये लेवल। तो बता कौन सा नहीं आना चाहिए, ओयो वाला या फिर अभी जो हमने बात की? मेरे को भी आता है बोलना वाला था, पर मैं अब करता नहीं अपमान किसी का। किसका? प्लीज 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 आउटरो दे दो। फाइनली ये हमारे ओके, जिससे पहले हमारी कॉफी में जहर मिला दे। 90s के शोज ये थे हमारे जो हमने देखे। आपने भी कुछ ना कुछ शोज देखे होंगे। आपका शक्तिमान फेवरेट हो सकता है, सोनपरी या फिर सकला का बुम बुम हो, या फिर सोनपरी में तो सबका एक ही फेवरेट हो सकता सोनपरी को लेके सिंपिंग किया है वो बता। है, या फिर वो गीता विश्वास। आज मुझे लग रहा है मैं वापस सारे शो तो कमेंट में बताएं तुम्हारा आपका फेवरेट कौन सा शो था उस समय पे। यस। और इसी के साथ क्रश नहीं लेकिन गया? एक तो रह गया, कौन? CID और तारक मेहता, वो तो रह गया। काम खत्म करो, सब्सक्राइब करो। दया दरवाजा तोड़ो।